पानी निकलता है नारियल से, नारियल का पानी पिए ना सबने। उसका जिक्र करूंगा यहाँ पे कि ये आउटर वाली जो सेलुलर बाउंड्रीज वाली जो बाहर वाली लेयर है, ये क्या बना देगी, नारियल की जो मलाई होती है ना बाहर वाली, है ना, डेफिनेट सेलुलर सॉलिड स्ट्रक्चर है, और अंदर जो है बिल्कुल न्यूक्लियस जो बेचारे ऐसे ही टहल रहे हैं, ये क्या है, न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म जो कि उसका पानी बनाते हैं, राइट। सो नारियल में हमें दोनों चीजें देखने को मिल जाती है। चलो वापस लौटते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जिसने की न्यूट्रिशन देना है। ओके, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है। न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हिलोबियल टाइप, तीन हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर टाइप का हम यहां पे जिक्र कर रहे हैं। The primary endosperm nucleus divides repeatedly without cytokinesis. Now, cytokinesis को हम कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस टर्म्स हमने पढ़े थे। Carry-on word is related to nucleus. Kinesis means movement. So it is the division of the nucleus. And what is cytokinesis? Cytos is referring to cell. So cytokinesis is division of cytoplasm. ये टर्म्स यहाँ क्यों बताई? क्योंकि अभी उससे पहले जब न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, उसमें जो है केवल कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। So primary endosperm nucleus divides repeatedly without cytokinesis, जिसके कारण formation of large number of free nuclei, we call it free nuclear endosperm। दिख रही है बीच में हल्के से पिंक से कलर से जो हमने दिखाई है, ढेर सारी फ्री न्यूक्लियाई। पेरिफेरी की तरफ पर गौर मत कीजिए, सेंटर में देखिए, बीच में देखिए, है ना, ढेर सारी फ्री न्यूक्लियाई दिख गई। और सेल वॉल फॉर्मेशन जो है, cell wall formation is from the periphery towards the center, peripheral region में हुआ है cell wall formation। तो ये मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म है जी हमारा, मेज में, राइस, व्हीट, कॉटन, सनफ्लावर। कोकोनट का एग्जांपल अभी समझाऊंगा आगे आपको, ठीक है जी। एग्जांपल याद हो गई, मेज, राइस, व्हीट, कॉटन एंड सनफ्लावर, सूरजमुखी। चलो अब आ गई एक इंटरेस्टिंग बात। क्या है वो इंटरेस्टिंग बात? कोकोनट cell wall formation is incomplete। सेल वॉल का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट कैसे? नारियल में आपने देखा है एक बाहर का पोर्शन व्हाइट कर्नल है और एक अंदर है जी कोकोनट का जो पानी है, नारियल पानी। अब आप इस चीज पे गौर कीजिएगा, मैं रेड कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये वाली चीज जहां मैंने टिक करा है, ये कैसा नारियल है? पानी वाला नारियल भी होता है ना, एक तो सख्त नारियल हो जाता है बिल्कुल, जो बाहर से एकदम ब्राउन कलर का है, राइट, जिसको घर में लाके हम छीलते हैं, फिर उसे तोड़ते हैं, उसका जिक्र नहीं कर रहा यहाँ पे मैं ये वाला, ये जो ऐसे कच्चा नारियल आपको दिख रहा है ना, हरे रंग का, पानी पीते हैं जिसमें हम, तो उसमें मलाई वाला पोर्शन होता है ना, कई बार आप कहते होंगे नारियल वाले से कि भैया वो देना जिसमें मलाई भी निकले। सो वो जो आउटर वाला कोट है, ये व्हाइट कलर का, व्हाइट कर्नल, दैट इज आउटर मल्टी सेलुलर सॉलिड एंडोस्पर्म, जहां पे सेल वॉल फॉर्मेशन हो गया, और जो अंदर है वो पानी है नारियल का। इनर मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी फ्री न्यूक्लियाई, दैट इज द लिक्विड एंडोस्पर्म। तो आपको दो बातें समझ में आई यहाँ पे, कोकोनट में सॉलिड एंडोस्पर्म बाहर वाला, पेरीफेरी से सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो गया था, अंदर की तरफ लिक्विड एंडोस्पर्म है। नो प्लीज याद रखिएगा, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन। ये जो स्लाइड है ये इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। कोकोनट वेरी गुड एग्जांपल है इस चीज का। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कोकोनट वाटर जो है, इसको प्लांट टिश्यू कल्चर में भी यूज किया जाता है, राइट जी। सेल डिवीजन को स्टिमुलेट करता है, बड़ा अच्छा न्यूट्रिएंट मटेरियल है। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लांट टिश्यू कल्चर में कोकोनट वाटर इस्तेमाल किया जाता है, और नारियल का पानी वैसे भी बहुत अच्छा है पीने के लिए भी, राइट। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सेलुलर टाइप हमने पढ़ लिया, न्यूक्लियर टाइप। नाउ वी कम टू द सेकंड टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दैट इज सेल्यूलर टाइप। यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस हो रहा है कंप्लीट। वहां पे क्या था, पहले ढेर सारे न्यूक्लियस 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 बन गए, फिर पेरीफेरी से सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हुआ,
right? So in the cellular type, the primary endosperm nucleus is dividing and it is followed by cytokinesis. First division is usually transverse. पहला डिवीजन ट्रांसवर्स है. डायग्राम देखते हैं जी. डायग्राम नंबर 1. यहां पे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एक दिख रहा है पिंक कलर का. डायग्राम नंबर 2 पे आइए. यहां पे आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं. ये मैं इसको अब रेड कलर से हाईलाइट करता हूं. एक ये न्यूक्लियस, एक ये न्यूक्लियस, और बीच में हमने कह दिया कि ये रहा जी ट्रांसवर्स डिवीजन, राइट. उसके बाद आप देखिए डायग्राम नंबर 3 जो है, डिविजन्स होते जा रहे हैं और ढेर सारे सेल बन गए. डायग्राम नंबर 4 में ढेर सारे सेल्स हैं. नीचे वो जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है वो भ्रूण है, एम्ब्रियो है. उस पे हम बाद में आते हैं. ठीक है जी. सेलुलर टाइप समझ आ गया. सेल वॉल फॉर्मेशन साथ के साथ हो रहा है यहां पे. सो एग्जाम्पल्स: पिटूनिया, बालसम, धतूरा, ये 3 एग्जाम्पल्स है. पहले क्या क्या एग्जाम्पल्स बताए थे मैंने? इससे पिछला जो था, रिमेंबर दैट? व्हीट, मेज, सनफ्लावर, राइस, याद है? चलो कॉटन, कॉटन एग्जाम्पल बताया था आपको. चलिए जी, सेलुलर टाइप हो गया. तीसरा हिलोबियल टाइप, मोनोकॉट्स में. हिलोबियल टाइप में द फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट्स, पहला डिवीजन जब हुआ है, दिस इज डायग्राम नंबर 1, दिस इज डायग्राम नंबर 2. अब आप देखिए जब डिवीजन हुआ, आप कहेंगे सर डिवीजन एकदम ऐसा नहीं है कि दो डॉटर सेल इक्वल साइज के बन रहे हैं. एक बड़ा बन गया है, एक छोटा बन गया है. जो चेलेजल एंड की तरफ है वो छोटा है, स्मॉल चेलेजल सेल, दैट इज फंक्शनिंग एज द बेस सेल. द स्मॉल चेलेजल सेल इज फंक्शनिंग एज द बेस सेल, एंड द लार्जर माइक्रोपाइलर सेल, जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, दैट इज डिवाइडिंग फर्दर. ओके, कैन यू सी हियर? उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ. दिस इज डायग्राम नंबर 3, इसको नंबर 4 लगा लीजिए. दैट मीन्स जब पहला डिवीजन हुआ तो वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है. एक छोटा वाला सेल, एक बड़ा वाला सेल. जो चेलेजल एंड की तरफ है वो छोटा है. चेलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड आपको याद होगा ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था. जो चेलेजल एंड की तरफ है वो छोटा है, एंड दैट इज फंक्शनिंग एज द बेस सेल. एंड जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है, दैट इज द लार्जर वन, और फिर वो फर्दर डिवाइड कर रहा है. अब आप देख लीजिए उसके फर्दर डिवीजन से आपको ये ढेर सारे न्यूक्लियस न्यूक्लियस ऐसे दिखते आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, राइट? ये बीच में एम्ब्रियो है ये. सो दिस इज हाउ दिस हिलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज डेवलपिंग, एंड दिस इज द एग्जांपल. इरेम्यूरस. क्लियर है? न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, एंड देन हिलोबियल टाइप. चलो आगे बढ़े. सवाल पूछ सकते हैं आपसे. हम क्या पढ़ रहे हैं जी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. मैं फिर से रिकैप करा दूं भाई साथ के साथ, जरूरी है. हमने पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. आज की कहानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को लेकर के है. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, अभी एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखना है, फिर ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट कैसे बना है वो भी देखना है. एंडोस्पर्म जो कि न्यूट्रिशन देगा, उसका डेवलपमेंट पहले कराना है भ्रूण के लिए, एम्ब्रियो के लिए, राइट? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट में हमने कहानी शुरू करी थी कि जो दो पोलर न्यूक्लियस होते हैं उनके साथ एक मेल गैमीट आके फ्यूज होता है, तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस वो जो बन गया, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. अब इसमें आगे फर्दर डिविजन्स करानी. न्यूक्लियर टाइप हो सकता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेलुलर टाइप हो सकता है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, हिलोबियल टाइप हो सकता है. न्यूक्लियर टाइप में मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता जाता है, न्यूक्लियस डिवाइड करते जाते हैं विदाउट साइटोकाइनेसिस. फिर पेरिफेरल रीजन में सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हुआ, पेरिफेरल रीजन में साइटोकाइनेसिस होना शुरू हो गया, राइट? देन हमने सेलुलर टाइप में देखा जहां पे डेफिनेट सेल डिवीजन है कि अगर न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है तो साथ के साथ साइटोकाइनेसिस भी हो रहा है. तीसरा हिलोबियल टाइप जो अभी डिस्कस करा. चलो सवाल पूछूं आपसे, क्वेश्चन टाइम. ऑल द बेस्ट, सभी लोग सही जवाब दीजिएगा. Which among the following types of endosperm development involves a free nuclei stage? Very easy question. Let me repeat. Which among the following type of endosperm development involves a free nuclear stage? क्या ये हिलोबियल टाइप है, क्या ये सेलुलर टाइप है, क्या ये स्फेरिकल टाइप है या न्यूक्लियर टाइप है? द आंसर इज वेरी इजी. सबसे पहला जो हमने देखा था एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, दैट इज न्यूक्लियर टाइप, राइट? चलो
एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, देखो, endosperm is completely consumed before the seed maturation. एंडोस्पर्म ने क्या देना, न्यूट्रिशन ही तो देना है। तो एम्ब्रियो उस न्यूट्रिशन को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेता है बिफोर द सीड फॉर्मेशन। एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दी गई हैं, पी के केस में, ग्राउंडनट के केस में। अब जब आगे हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना कि भाई मोनोकॉट्स में एंड डाइकॉट्स में क्या डिफरेंसेस रहते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, तब आपको ये बात और अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, चलो देखिए जरा ये क्या दिखाएगा, स्लाइड क्या दिखा रही है आपको। एक तरफ मुर्गी है, एक तरफ कुछ अंडे हैं। बचपन से ही ये सवाल आप सुनते आ रहे हैं कि पहले मुर्गी आई है या पहले अंडा आया है। सादी भाषा में हम ये कह रहे हैं कि भाई ये पूछा जा रहा है कि पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रियोनिक स्टेज है या पहले वो खुद एडल्ट है ना। भाई इसका जवाब तो इवोल्यूशन में छुपा है। आने वाले चैप्टर्स में जब हम इवोल्यूशन पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि कैसे यूनिसेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ थे, उससे फिर आगे मल्टीसेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ जो है वो इवॉल्व हुए हैं, कैसे ये रिप्रोडक्शन का कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इवॉल्व हुआ है। सो ये जो चिकन एंड एग पैराडॉक्स हम कह देते हैं, ऐसा सा ही कुछ हम प्लांट पे भी तो लागू कर सकते हैं। क्या किसी प्लांट का पहले बीज आया या पहले वो खुद प्लांट आया? अगर आप कहेंगे पहले बीज था तो आप कहेंगे बीज कहां से आ गया, वो तो प्लांट से ही आएगा। सो प्लांट कहां से आ गया, वो तो बीज से ही आएगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। लिखा है जी, व्हाट केम फर्स्ट, वाज इट द सीड और द प्लांट? सो नाउ let's see the next stage in the post fertilization event, that is the embryo development. अभी तक क्या पढ़ लिया, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म किस लिए है, न्यूट्रिशन के लिए है। भ्रूण को, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना पड़ेगा ना। अगर आप एनिमल्स की बात भी करें, मान लो जो ओवीपेरस एनिमल्स भी होते हैं जो अंडे देते हैं बेटा, उनके एग में भी तो योक होता है ना, ताकि वो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन दे सके। और जहां पे योकी एग्स नहीं है, मान लो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है जहां प्लेसेंटा बनता है जैसे मैमल्स में, तो फिर प्लेसेंटा के जरिए न्यूट्रिशन मिलता है एम्ब्रियो। ठीक है, चलिए अब आप ये देखिए, इस एक छोटे से वीडियो के जरिए कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि ये नन्हा सा बीज अंकुरित होकर के एक पौधा कैसे बना रहा है। एंड यू कैन सी द कॉटिलिडन्स आल्सो, यू कैन सी द लीव्स इमर्जिंग आउट। ये कुछ टर्म्स हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, आप याद कीजिए। रेडिकल क्या है, प्लेम्यूल क्या है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सारी टर्म्स फिर रिवाइज होंगी। अभी हम जब हमने क्लास 11th पढ़ा था उसमें ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। चलो जी पढ़ते हैं आगे। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में ऑल माई राजा बेटा एंड रानी बेटियां, वी आर गोइंग टू डिस्कस एम्ब्रियो डेवलपमेंट। याद रहे, वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना है और उसके लिए हम कुछ भी करें, कितनी भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, करेंगे। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। स्मार्ट वर्क क्या है, यही जो आप हमारे साथ जुड़ गए, ये आपने एक स्मार्ट डिसीजन लिया, सही मेंटर्स की गाइडेंस में है, सही टीचर्स की गाइडेंस में है, राइट, जो आपको बताते हैं कि भाई किस प्रकार से पढ़ना है, हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते। ओके जी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द एम्ब्रियो इज डेवलपिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड। टर्मिनोलॉजी याद रखो, दूसरा एंड चैलेजल एंड था जहां वो एंटीपोडल सेल्स थे। अब ऑपोजिट एंड माइक्रोपाइलर एंड की बात हम कर रहे हैं जहां पे वो एग सेल पड़ा हुआ था जिससे आके मेल गैमेट फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, राइट। द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू डेवलप, ऑब्वियसली बात है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो अब हमारा मेन फोकस कहां रहने वाला है बेटा, यहां पे ये वाला जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो जाइगोट है, ये अब कैसे एम्ब्रियो बनाएगा। जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की ये जो प्रक्रिया है, एम्ब्रियोजेनेसिस या एम्ब्रियोजेनी, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम दैट डिप्लॉयड जाइगोट। ध्यान से देखिए, इस नन्हे से वीडियो के जरिए आपको कुछ नजर आ रहा है, ये शेप देखते जाइएगा किस प्रकार से बदल रही है, राइट। होता क्या है बेटा इसमें, मैं आपको बताता हूं, इधर देखिएगा। मान लीजिए ये है जाइगोट, पहली स्टेज। जाइगोट डिवाइड करेगा और अभी हम देखेंगे एपिकल और टर्मिनल सेल एंड एक और सेल बनता है। फिर
ये वाला ऊपर वाला सेल जो है ये आगे डिवाइड करता जाता है, अलग अलग स्टेजेस आती हैं विच आई डिस्कस, एंड नीचे ये सस्पेंसर बनता है। विल डिस्कस अबाउट दिस सस्पेंसर, राइट। फिर ये अगली स्टेज एक ऐसे हार्ट शेप्ड स्टेज आ जाती है, राइट। विल डिस्कस दिस हार्ट शेप्ड स्टेज आल्सो, जो आपको लगभग यहाँ पे नजर आ रही है इस वीडियो में। मैं रफली उसको आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये इसके सेल्स दिखा देते हैं जी, ऐसे ये दो कॉटिलिडन्स बन जाएंगे बाद में। देखा कैसे वो शेप बदल रहा है। पहले सिर्फ एक सिंगल सेल जाइगोट था, राइट, डिप्लॉयड है, प्लॉइडी इसकी 2n है। जाइगोट से 2 सेल बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, ऑक्टेंट स्टेज आती है। और उसके बाद देखिए कैसे ये शेप अपनी ये ले लेता है। क्लियर है जी, दिख रहा है। सो यहां पे आपने सिर्फ ये टर्म समझी, व्हाट इज एम्ब्रियोजेनी, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम दैट सिंगल सेल्ड जाइगोट। नाउ सीड्स याद करके देखिए, हमने ये टर्म्स पढ़ी हैं, मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स व्हिच हैव मोनोकॉटिलिडनस सीड्स, डाइकॉट प्लांट्स और डाइकॉटिलिडनस प्लांट्स व्हिच हैव डाइकॉटिलिडनस सीड्स। सो डाइकॉट एंड मोनोकॉट में अंतर क्या है? 1 कॉटिलिडन एंड 2 कॉटिलिडन्स। पहचान पा रहे हैं आप क्या है? पहली तस्वीर में क्या दिखाया और दूसरी में क्या है ना? दोनों की एम्ब्रियोलॉजी डिफरेंट है, वही हम अब डिस्कस करें। पहले डाइकॉट्स जिक्र कर लें जहां पे 2 कॉटिलिडन्स है। सो लेट्स सी द एम्ब्रियोजेनेसिस और द एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स, dicotyledonous plants. Okay, let's come to that fertilized egg or the zygote. Division of the zygote to form terminal cell and the basal cell. Zygote में डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गए, माइटोसिस है ये, मियोसिस नहीं, ठीक है। 2 सेल बने, एक सेल का नाम हमने दे दिया एपिकल सेल, दूसरे सेल का नाम दे दिया बेसल सेल। एपिकल सेल को ही टर्मिनल सेल भी कहते हैं और यही एम्ब्रियो बनाएगा। बेसल सेल बनाएगा सस्पेंसर। सस्पेंसर का काम क्या है अभी हम देखेंगे आगे। प्रो एम्ब्रियो क्या है? एम्ब्रियो फ्रॉम 2 सेल स्टेज टिल डिफरेंशिएशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है जी। प्रो एम्ब्रियो कह देते हैं 2 सेल स्टेज ऑनवर्ड्स जो है, जब तक कि प्रॉपरली ऑर्गन्स डिफरेंशिएट नहीं हो जाते। प्लांट्स में डेवलपमेंट उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना एनिमल एम्ब्रियोलॉजी है। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ह्यूमन एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी पढ़ेंगे। वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बट विल ट्राई आवर बेस्ट टू सिंप्लीफाई इट ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ आए। चलो वापस लौटते हैं। हम डाइकॉट्स का एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। जाइगोट था, जाइगोट में डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, एपिकल सेल एंड द अदर इज द बेसल सेल। एपिकल सेल का दूसरा नाम टर्मिनल सेल। जो टर्मिनल सेल है, एपिकल सेल जो है, इट अंडरगोज डिवीजन। अब आप देखिए टर्मिनल सेल में डिविजन्स हुए हैं, आई शेप्ड एम्ब्रियो जो है वो बन गया है। मैं अभी बना के दिखाता हूं आपको। ईच ऑफ द सेल अंडरगोज फर्दर डिवीजन एंड ऑक्टेंट स्टेज आ जाती है। जो बेसल सेल है, ये वाला बेसल सेल ने 6 to 10 सेल स्टेज सस्पेंसर फिलामेंट बना दी, ये रहा। ऊपर वाला सेल क्या था, मैं ए लिख देता हूं, इधर एपिकल रीजन है और इधर बेसल रीजन। ये बेसल रीजन वाला सेल डिवाइड करता जा रहा है और 6 से 10 सेल्स की एक फिलामेंट बन जाती है, जो हमने आपको यहाँ पे ग्रीनिश से कलर से दिखाई है। हमारा फोकस है अभी यहाँ पे ऊपर। आपने देखा कि भाई वो जो जाइगोट था वो पहले डिवाइड करा तो एपिकल सेल एंड एक बन गया नीचे वाला बेसल सेल। एपिकल सेल में बेटा डिवीजन हुआ और बन गई ये 2 सेल्ड स्टेज। ऐसे मान आप ऐसे इमेजिन कीजिए, एक सेब है आपके पास, सेब को ऐसे आपने लंबाई में काट लिया, ठीक है। पहला प्लेन ऐसे काटा, उसके बाद जो सेकंड प्लेन आपने काटा वो पहले वाले के 90 डिग्री एंगल पे ऐसे काट दिया। जैसे पहला ऐसे था तो दूसरा ऐसे, तो सेब के 4 टुकड़े हो गए ना, है ना, 4 सेल स्टेज आ गई। फिर वो जो 4 टुकड़ों वाला सेब है उसको आपने बीच में से ऐसे काटा। पहले तो आप लॉन्गिट्यूडनली काट रहे थे, पहला डिवीजन लॉन्गिट्यूडनल,
दूसरा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन पहले वाले के 90 डिग्री, लेकिन है वो भी लॉन्गिट्यूडनल। तो 4 टुकड़ों वाला सेव हो गया। जैसे मान लो ये मेरे सामने 4 टुकड़ों वाला सेव है। अगला डिवीजन मैंने ऐसे ले जाना है। पहले मैंने इसे लंबाई में काटा था 2 बार, एक बार ऐसे काटा, एक बार ऐसे काटा, तो ये 4 टुकड़े मेरे सामने हो गए। फिर मैंने ऐसे काटा है, तो अब क्या 8 टुकड़े हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 ऊपर 4 नीचे, है ना। जैसे मैं दिखाऊं कि मान लो ये पहले 4 टुकड़े थे, जो मैं ऊपर से ऐसे करके देखूंगा तो 4 टुकड़े मुझे नजर आ रहे हैं। अब मैंने इसे ऐसे काट दिया। जब मैं इसे ऐसे काट दूंगा तो टोटल तो 8 है, पर ऊपर से देखूंगा तो इसे 4 ही दिखेंगे ना। तो मैं अगली स्टेज आपको दिखाता हूं कुछ इस तरह से, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये ऐसे दिखा दिया हमने कि भाई ये रहे, बीच में 4 नजर आ रहे हैं और 4 बाहर, टोटल 8। अगर आप ऐसे देखेंगे 4 नीचे पर। सेब का एग्जांपल देके मैंने बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया आपको, राइट जी। सो उसी को ऑक्टेंट स्टेज कहा है, एम्ब्रियो की ऑक्टेंट स्टेज हमने कहा है। और ये नीचे सस्पेंसर फिलामेंट बनती जा रही है। सस्पेंसर का काम होगा कि उस एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की तरफ धकेलते रहे कि भाई एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन लेते रहो तुम, है ना। एंडोस्पर्म तो उसके ऊपर ही है, जाइगोट के ऊपर ऊपर ही था वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिससे एंडोस्पर्म टिश्यू बना है। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। जाइगोट में डिवीजन हुआ, एपिकल सेल जिसको टर्मिनल सेल भी कहा, और बेसल सेल। बेसल सेल ने सस्पेंसर या सस्पेंसरी फिलामेंट बना देने हैं। एपिकल सेल में डिवीजन हुआ 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल। 8 सेल वाली स्टेज ऑक्टेंट स्टेज है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्टेंट स्टेज के बाद हमें मिलता है देखने को एक ट्रायंगुलर एम्ब्रियो। ये ट्रायंगल शेप सी आ जाती है, ये लगभग कुछ ऐसा सा हो जाता है। आप भी बनाते जाइए ऐसे। ये नीचे हम दिखा देते हैं जी अपना सस्पेंसर, ओके। ये सस्पेंसर का पहला सेल जो है थोड़ा बड़ा दिखाते हैं हम ऐसे। तो ये ट्रायंगुलर स्टेज जो है, ऑब्वियसली यहाँ सेल्स ही सेल्स होंगे। पहले ये ऑक्टेंट स्टेज था, 8 सेल थे, 8 से ये 16 सेल स्टेज हुई होगी, फिर ये उससे ज्यादा हो गई ऐसे। ये रहे हमारे सेल्स ट्रायंगुलर स्टेज वाले। इससे पिछली स्टेज क्या थी, ऐसे ग्लोब्यूलर सी स्टेज बना देते हैं। एक ये है ना, एक ये गोला, एक ये गोला दिखा देता हूं ऐसे, है ना। ये रफली सा दिखाया हमने बिल्कुल। ये सेल रहा, ये एक सेल, ये एक सेल, ये 4 बड़े बड़े से, और उसके ऊपर भी ऐसे 4 है, वो एप्पल वाला एग्जांपल याद रख लिए। और उसके बाद ये नीचे यहाँ हाइपोफाइसिस भी अभी एक टर्म पढ़ेंगे हम। आप कहेंगे सर हाइपोफाइसिस तो हमने पिट्यूटरी ग्लैंड का भी दूसरा नाम पढ़ा है। सो ग्लोब्यूलर स्टेज, देन वी आर सीइंग द ट्रायंगुलर स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज। ऑक्टेंट स्टेज के बाद ग्लोब्यूलर स्टेज है, उसके बाद ट्रायंगुलर स्टेज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बन जाता है जिसमें एक शॉर्ट एक्सिस है बीच में और 2 कॉटिलिडन्स है। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस है बेटा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। जैसे हम लिख दें कि भाई ऑक्टेंट स्टेज वो 8 वाला, ओके। ऑक्टेंट स्टेज के बाद देख लेते हैं जी ग्लोब्यूलर स्टेज भी आया है, ग्लोब शेप्ड ऐसे। उसके बाद हार्ट है, राइट। टॉर्पीडो स्टेज भी आता है ना। ट्रायंगुलर एम्ब्रियो मैं लिख दूं इसको, व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रायंगुलर एम्ब्रियो, ओके। इंपॉर्टेंट है चीजें, इजी हैं, याद रख सकते हैं आप आराम से। अब आप देखिए ये ट्रायंगुलर स्टेज से हार्ट बना है कैसे। हम बीच में एक डिप्रेशन सा ले आते हैं यहाँ पे, इसी डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं कुछ इस तरह से। ये बीच में एक डिप्रेशन ले आइए ऐसे, और इसको फिर हम ऐसे कर देते हैं। ये रहा, यहाँ पे वो हाइपोफाइसिस, नीचे वही सस्पेंसर। ये एक बड़ा सेल दिखा देते हैं। बना रहे हैं जी आप डायग्राम साथ साथ, राइट। प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई हमने क्लास में साथ के साथ डायग्राम बना लिया था, तो अब हम बाद में भी बना सकते हैं, ओके। देखो कितना इजी था, मैंने सेल्स में न्यूक्लियस दिखा देना बीच में, राइट। ऑब्वियसली सभी सेल्स में न्यूक्लियस होगा। देखो जैसा डायग्राम बना हुआ मैंने मिलता जुलता बना दिया वहां से। ये बीच में जो है इसको हम कह देते हैं जी एक्सिस, शॉर्ट एक्सिस, एम्ब्रियोनिक एक्सिस कह दीजिए। और ये जो 2 साइडों में दिख रहे हैं ना आपको ऐसे, ये टोटल सिचुएशन ना लगभग कुछ ऐसे सी हो जाएगी। ऐसे इमेजिन कर लो, ये जो 2 पंख से नजर आ रहे हैं साइडों में, ये कॉटिलिडन्स हैं। अब ये पूरे का पूरा एम्ब्रियो ऐसे फोल्ड करेगा, एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग होगी, वो अगले डायग्राम में देखेंगे, राइट जी। ये नीचे वाली चीज जो है, दिस इज व्हाट इज द हाइपोफाइसिस, एंड
these are going to form what? Cotyledons, दो cotyledons, क्योंकि हम डाइकॉट्स का पढ़ रहे हैं डेवलपमेंट. सो दिस इज cotyledon, दो cotyledons आपको नजर आ रहे हैं. इतना क्लियर हुआ? एम्ब्रियो चेनी फिर से रिपीट कर दूं. एम्ब्रियो डिवाइड करा, इधर देखो पीछे वाली स्लाइड में. एम्ब्रियो डिवाइड करा, एक एपिकल सेल ऊपर वाला, नीचे बेसल सेल. फिर एपिकल सेल डिवाइड करता गया, उसने एम्ब्रियो बनाना है. जाइगोट के डिवीजन से एपिकल सेल एंड बेसल सेल बना था, है ना. बेसल सेल ने क्या बना दिया जी? सस्पेंसर. और एपिकल सेल में कैसे ऑक्टेंट स्टेज आई थी, ये समझाया मैंने आपको. उसके बाद आपने देखा ऑक्टेंट के बाद ग्लोब्यूलर स्टेज भी आती है. शैल आई राइट हियर? ग्लोब्यूलर, globular stage. Then we are seeing the triangular stage, and then we are seeing what? The heart. Let me write here. This is heart shaped embryo, जिसमें बीच में आप एक वो imaginary axis कह लीजिए, embryonic axis. उसी में आपको एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल भी समझाऊंगा. Now, portion of the embryonal axis above the cotyledons is epicotyle, and the portion which is below the cotyledons is hypocotyle. अभी उस पे आते हैं. wait. अब आप इस डायग्राम को देखिए. दिस इज द मैच्योर एम्ब्रियो. अब कहेंगे कि पिछले वाले डायग्राम से तो बिल्कुल ही डिफरेंट है. यहाँ पे क्या हुआ है बेटा? ऐसे करके हमने फोल्डिंग दिखा दी. ये जो ऐसे चीज दिखा रहे थे ना, ये जो दो कॉटिलिडन्स थे, ये ऐसे करके फोल्ड कर गए. बिल्कुल ठीक है जी, राइट. कैसे? चलो मैं वो डायग्राम फिर से बनाता हूं आपको, ताकि समझ आ जाए. ये और डीप हुआ, वो जो हार्ट के बीच वाला एक्सिस हम लेके चल रहे थे. रफली समझा रहा हूं बेटा, बिल्कुल मैं आपको ये चीज. ठीक है. अब इससे अगली स्टेज में क्या हो जाएगा बेटा? इसको हम थोड़ा सा फोल्ड करके दिखा देते हैं ऐसे. लाइक दिस. और उसके बाद इसको और ज्यादा फोल्ड कर दीजिए. ऐसे करके दिख रहा है ना? अब ऐसे 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 ले जाइए. तो वो जो दो कॉटिलिडन्स हैं, ये देखिए आपको, ये रहे, ये दो कॉटिलिडन्स फोल्ड होके ऐसे आ गए, राइट. बीच वाली हमारी वो एक्सिस है. सो ये एक्सिस से ऐसे फोल्ड हुए. एक्सिस का जो हिस्सा कॉटिलिडन्स के ऊपर रह जाएगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द एपिकोटाइल. ये देखो, ये रहा एपिकोटाइल, राइट. Epicotyle terminates with stem tip or the plumule, right? Epicotyle that is terminating with the stem का tip या plumule जिसे कहते हैं. Shoot axis ऐसे ही नीचे रेडिकल होगा, that is going to form the root axis. ये हैं जी दो cotyledons. यहाँ पे आपको रेड कलर से plumule दिखाया गया है. ये embryonal axis है. दिस इज मेच्योर एम्ब्रियो विद इन द सीड. ये सब सीड के अंदर है. अगर हम बाहर वाली भी लेयर्स इसकी दिखा दें, हम तो सिर्फ बीच वाले एम्ब्रियो पे फोकस कर रहे थे. अगर टोटल लेकर के चले हम, सो मेच्योर सीड के अंदर है. नाउ सी, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनिक एक्सिस बिलो द कॉटिलिडन्स इज हाइपोकोटाइल. ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है. जो पोर्शन नीचे है दैट इज हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट्स विद रूट टिप और द रेडिकल. ये राजी रूट टिप विच इज कवर्ड बाय रूट कैप. सिंपल. इज इट क्लियर? राइट. बढ़ सकते हैं आगे. समझ आ गया कैसे एम्ब्रियो फोल्ड हुआ? ऐसे करके नीचे वो दो कॉटिलिडन्स हैं, और एम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो हिस्सा कॉटिलिडन्स के ऊपर है दैट इज एपिकोटाइल, और जो कॉटिलिडन्स के नीचे है दैट इज हाइपोकोटाइल, राइट. ओके, चलो इधर देखिए. Radical will be forming the root system and plumule will be forming the shoot system. अब आप यहां पे और क्लियरली देख सकते हैं, ये रहे हमारे कॉटिलिडन्स, और ये ऊपर वाला पोर्शन कॉटिलिडन के जो ऊपर है, और ये नीचे, मैं उसको रेड कलर से दिखा देता हूं, ये वाला, ये रूट बनाने जा रहा है. ऊपर बनेगा शूट और नीचे बनेगा रूट. What are cotyledons? Cotyledons are the first leaves. पहले लीव्स जो बने हैं, सीड लीव्स भी कह देते हैं, दे आर द कॉटिलिडन्स. ओके, डाइकॉट्स का समझ आ गया. अब हम देखें कि किस प्रकार से डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनेसिस होता है मोनोकॉट्स. डाइकॉट्स का क्लियर है ना सबको? मोनोकॉट्स का देखें, राइट. चलो इधर बढ़.
मोनोकॉट्स में हम कहते हैं कि भाई सिंगल कॉटिलेडन है ना। डाइकॉट से थोड़ा सा डिफर कर रहे हैं, मैं आपको रफली समझाता हूं। जैसे मान लो ऐसे हमने डाइकॉट में इमेजिन किया था, तो मोनोकॉट में मान लो ये एक नहीं है, ये वाला एक कॉटिलेडन है ही, तो जो दूसरा वाला है ये ऐसे करके इसके ऊपर फोल्ड हो जाता है, तो यही स्क्यूटेलम, विल डिस्कस अबाउट स्क्यूटेलम, ऐसे करके फोल्डेड है। अगले डायग्राम में आप देखेंगे वो चीज। नाउ सी, here also you can see that there is a terminal cell and there is a suspensor cell. Initial stages लगभग वैसी ही, right? टर्मिनल सेल है, सस्पेंसर सेल है। नाउ सी, सस्पेंसर का काम क्या है कि भाई एम्ब्रियो को पुश करते जाना एंडोस्पर्म की तरफ। सस्पेंसर का काम है एंडोस्पर्म की तरफ पुश करना, ताकि वहां से वो न्यूट्रिशन ले सके, राइट? प्लेम्यूल, यहां भी स्टेजेस आएंगे। देयर विल बी 2 सेल स्टेज, देयर विल बी 4 सेल स्टेज। द कॉटिलिडन कॉल्ड स्क्यूटेलम। अब इस डायग्राम को गौर से देखिए, बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं इसमें। ये रहा स्क्यूटेलम, दैट्स द कॉटिलिडन। ऐसे दो मान के चल रहे थे ना पहले, एक मान लो, ऐसे फोल्ड हो गया ऊपर, फोल्डिंग दिखाई है ना, ये कुछ इस तरह से। रेडिकल and the root cap are enclosed in a sheet called coleorhiza. ये टर्म हमने क्लास 11th के सिलेबस में भी पढ़ी थी। गौर से देखिए, ये रहा जी कोलियोराइजा, जो कवर कर रहा है रेडिकल को। रेडिकल इज गोइंग टू फॉर्म द रूट एंड द रूट इज कवर्ड बाय रूट कैप। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीथ जैसी चीज मान लीजिए, दैट इज कोलियोराइजा। इसी तरह से जो शूट एपेक्स है, जहां पे शूट बनना है, दैट इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल। सो दीज टू टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, कोलियोराइजा एंड कोलियोप्टाइल। इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेजेस लगभग वैसे ही हैं, आगे जाकर के डिफरेंस आ रहा है एम्ब्रियोजेनेसिस। एपिकोटाइल, shoot apex, few leaf primordia which are enclosed in coleoptile. As I already told you, this is what is coleoptile, covering the shoot apex. Here you can see the radicle covered by root cap, which is enclosed by coleorhiza. Okay? Now, मोनोकॉट एम्ब्रियो एंड डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट में कुछ मेन डिफरेंसेस देखते हैं, जो याद रखने वाली बात। मोनोकॉट्स में देयर इज अ सिंगल कॉटिलेडन एंड डाइकॉट्स में देयर आर 2 कॉटिलेडन्स। प्रोटेक्टिव शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा प्रेजेंट ऑन रेडिकल, इंपॉर्टेंट पॉइंट। डाइकॉट्स में हमने कोई कोलियोराइजा शीथ नहीं देखा। Second, plumule envelope called coleoptile is present in monocots, but in dicots there is no coleoptile. 3 मेन बातें हैं डिफरेंसेस वाली, याद रहेंगे आपको? चलो आगे बढ़े। What came first, the seed or the plant? वही बात जहां से कहानी शुरू करी थी भाई, चिकन एंड एग पैराडॉक्स वाली। तो बताओ पहले क्या आया है, बीज आए हैं प्लांट के या पहले प्लांट आया है? क्या पहले आई थी चीज? बता सकते हैं जी? What came first? Was it the plant? Was it the seed? पूरी डेवलपमेंट, पूरी एम्ब्रियोलॉजी जो है वो हमने पढ़ ली है। ओके, नाउ आगे हम क्या डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेशंस में, और क्या चीजें इससे रिलेटेड हमने डिस्कस करनी है कि भाई ओवरी जो है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द फ्रूट एंड द ओव्यूल्स आर गोइंग टू फॉर्म द सीड, राइट? हम फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देयर आर ट्रू फ्रूट्स, देयर आर फॉल्स फ्रूट्स एंड देयर आर पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स में क्या है भाई? ट्रू फ्रूट किससे डेवलप हुआ? ओवरी से डेवलप हुआ, जैसे मैंगो हम खाते हैं। फॉल्स फ्रूट क्या है? ओवरी से डेवलप ना होके किसी और पार्ट से डेवलप हुआ, जैसे एप्पल के केस में थैलेमस से डेवलप हो जाता है। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स में आपने सुना होगा सीडलेस वाटरमेलन के बारे में भी, है ना? ये सारी चीजें हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो
आज के लिए इतना ही। क्या क्या जान लिया आज हमने? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने ये जाना कि एंडोस्पर्म कैसे डेवलप करता है और एम्ब्रियो कैसे डेवलप करता है, ओव्यूल से सीड बन जाता है एंड कंप्लीट ओवरी जो है वो फ्रूट बना देती है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट तीन तरह का हमने देखा, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, हिलोबियल टाइप। न्यूक्लियर टाइप में क्या था जी कि वो जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ट्रिप्लॉइड जो है, जो ट्रिपल फ्यूजन से बना है, वो लगातार डिवाइड करता जा रहा है, कैरियोकाइनेसिस होता जा रहा है, उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा। फिर हमने देखा था कि कोकोनट के आउटर वो जो व्हाइट कर्नल है वहां पे सेलुलर जो है बाउंड्रीज बन गई और अंदर जो लिक्विड एंडोस्पर्म जो है वहां पे सिर्फ न्यूक्लियाई ही प्रेजेंट है, वो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म बन जाता। दैट वाज द न्यूक्लियर टाइप। सेलुलर टाइप में हमने देखा कि भाई इक्वली सेल बाउंड्रीज बन जाती हैं जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ। सो दैट वाज द सेलुलर टाइप एंड देन हिलोबियल टाइप। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी हमने पढ़ा मोनोकॉटिलिडन्स में एंड डाइकॉटिलिडन्स में। डाइकॉटिलिडन्स में हमने क्या पढ़ा था कि डाइकॉट्स में जाइगोट जो है वो डिवाइड करा, एक एपिकल सेल बना, एक बेसल सेल बना। एपिकल सेल को ही टर्मिनल सेल भी कहते हैं। वो एपिकल सेल या टर्मिनल सेल जो है वही आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है और जो बेसल सेल है वो सस्पेंसर बना देता है। एपिकल सेल में जाइगोट में हमने जो जाइगोट से एपिकल सेल बना है, फिर एपिकल सेल में डिवीजन कराए, 2 सेल स्टेज, देन 4 सेल स्टेज, ऑक्टेंट स्टेज, ग्लोब्यूलर स्टेज, उसके बाद हार्ट शेप्ड स्टेज आई थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि कैसे वो कॉटिलिडन्स यूं फोल्ड हो गए और एम्ब्रियोनिक एक्सिस का कॉटिलिडन से ऊपर वाला हिस्सा एपिकोटाइल और नीचे वाला हाइपोकोटाइल, किस प्रकार से रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम डेवलप हुआ। फिर हमने कंपेयर करा इसे मोनोकॉट्स से। मोनोकॉट्स में हमें कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा देखने को मिलता है, मोनोकॉट्स में एक ही कॉटिलिडन है। चलिए आज के इस सेशन में इतना ही, इसी को आगे भी कंटिन्यू करेंगे हम, राइट जी। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी ब्राइट एंड प्रॉस्पेरस फ्यूचर। नमस्कार, बाय बाय।